नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के पर्व उत्सव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, तो जो एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसका 4 भाग डल चुका है, जो लोग देखे नहीं है जा करके देख लीजिए। सभी सेलेक्टेड प्रश्न है एग्जाम में आने लायक, ठीक है। तो यह प्रश्न जो है सीजी पीएससी, सीजी व्यापम, सीजी फॉरेस्ट, सीजी पुलिस और प्रयोगशाला परिचालक सभी के लिए हेल्पफुल करे होगा आपका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, छेरछेरा त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो छेरछेरा त्योहार किस माह में मनाया जाता है? चैत्र, सावन, पौष, फाल्गुन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पौष माह में, ठीक है। छेरछेरा जो है पौष माह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा माघ मेले से संबंधित स्थल नहीं है? तो माघ मेले से संबंधित स्थल नहीं है ये पूछा है, मतलब कहाँ माघ में मेला नहीं होता है ना, वो पूछा है यहाँ पर। तो राजिम, शिवरी नारायण, सिरपुर, गिरौदपुरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। गिरौदपुरी। गिरौदपुरी जो है मांग मेले से संबंधित स्थान नहीं है। गिरौदपुरी का मेला कब लगता है? तो फागुन सुदी पंचमी से, फागुन में जो पंचमी होता है ना उस दिन लगता है। 3 दिवसीय मेला लगता है गिरौदपुरी में। तो ये जो है मांग मेले से संबंधित नहीं है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी परंपरा बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है? तो ये 4 दिया है, उसमें से कौन सा परंपरा जो है बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, काछिन गादी, जोगी मिठाई, पंचकोसी, मावली परघाव। तो ये सभी को लगभग पता चल गया होगा, इसका आंसर कमेंट में सभी का आना चाहिए। इसमें अलग से पहचान आ रहा है, अगर थोड़ा भी पढ़े हैं तो आंसर जरूर लगा सकते हैं इसका। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पंचकोसी। पंचकोसी यात्रा ये अलग चीज है ना, बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है। बाकी ये काछिन गादी, जोगी मिठाई, मावली परघाव, ये सब बस्तर दशहरा का परंपरा है, ठीक है, उसमें ये सब चीज होता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इस प्रकार का प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो भादो अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हरेली, पितृमोक्ष, नवाखाई, पोला या पोरा त्योहार, है ना। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पोला त्योहार। तो छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को पोला या पोरा का त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बस्तर दशहरा के आयोजन की कुल अवधि कितने दिन की होती है? 105 दिन, 15 दिन, 70 दिन, 75 दिन। तो इसका सही आंसर ये डी हो जाएगा, 75। इस प्रश्न के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार इसको 75 दिन लेना है। यदि उसमें दे दिया जाए 107 तो 107 लेना है। इस बार का जो हुआ था ना वो 107 दिन का हुआ था, तो इस चीज को याद रखिएगा। और कम से कम कितने दिन का होता है ये बस्तर दशहरा, यह भी एग्जाम में पूछ सकता है ना। कम से कम कितने दिन का लघु, उसका जो समय है लघु रूप, तो 13 दिन तक मनाई जाती है। कम से कम 13, ये चीज है उसमें सारी। अचानक कभी हो तो ये 13 दिन का मनाया जाता है, कम से कम में 13 दिन, ठीक है। और ये 75 दिन का ये सभी लोग को पता होगा। लेकिन अगर 107 दे दिया रहे, 75 ना दे करके 107 दिया रहे, तो 107 आपको लगाना है, ठीक है। और हो सकता है इस बार दे दे, इसको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। तो 107 दे सकता है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग, 75 को रटना नहीं है एकदम से, ये तो सभी को याद होगा, लेकिन 107 याद रखना है आपको, ठीक है। इस बार जो हुआ था दशहरा ना वो 107 दिन का हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अक्ति का त्योहार कब मनाया जाता है? अक्ति का त्योहार, ठीक है, तो कब मनाया जाता है? वैशाख, श्रावण, भाद्र, अश्विन। क्या होगा इसका सही आंसर?
अक्ति का त्योहार कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वैशाख माह में। ठीक है, अक्ति का त्योहार जो है वैशाख माह में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रसिद्ध चक्रधर समारोह कहाँ मनाया जाता है? प्रसिद्ध चक्रधर समारोह कहाँ मनाया जाता है बताइए। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, डोंगरगढ़, ये सभी को पता होगा लगभग। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, डोंगरगढ़, प्रसिद्ध चक्रधर समारोह, ये एग्जाम में अभी आया था, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रायगढ़ हो जाएगा। ठीक है, रायगढ़ में मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है इसको। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कमरछठ या हल षष्ठी व्रत का उद्देश्य क्या है? तो कमरछठ या हल षष्ठी त्योहार क्यों मनाया जाता है, यह पूछ रहा है प्रश्न। संतान की दीर्घायु, पति की दीर्घायु, भाई की दीर्घायु, संपत्ति के लिए। तो जो लोग पिछले वीडियो को देखे हैं उसको ये पता चल गया होगा। ठीक है ना, वहाँ भी इसका प्रश्न एक हल किए थे, है ना। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा लग रहा है तो। जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। ठीक है, और पढ़ाई अपना अच्छे से करते रहिए। एग्जाम का डेट कभी भी आ सकता है, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव उससे पहले होना है ये। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि उससे पहले जो भी भर्ती है उसको कंप्लीट कराया जाएगा, तो इसलिए जल्दी से जल्द अपना तैयारी कंप्लीट करिए। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका ऑप्शन ए वाला है ना, वो सही हो जाएगा, संतान की दीर्घ आयु के लिए। ठीक है, कमरछठ या हल षष्ठी का व्रत का उद्देश्य है संतान की दीर्घ आयु का कामना। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। मातर त्योहार कब मनाते हैं? मोस्ट टाइम की प्रश्न है सीजीजी के यादव के लिए। तो होली के बाद, गोवर्धन पूजा के बाद, पोला के बाद, दशहरा के बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, गोवर्धन पूजा के बाद मातर मणि मातर होता है। ठीक है, क्या करते हैं, घर घर जाते हैं, ठीक है, दोहा वोहा पारते हैं, फिर आशीष मांगते हैं, आशीष देते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। भोजली कब मनाते हैं या भोजली त्योहार कब मनाया जाता है? ठीक है, कमरछठ में, आठे में, शरदीय नवरात्रि में, गजरिया तीज या श्रवण कृष्ण पक्ष तृतीय। क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, गजरिया तीज श्रावण कृष्ण पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है भोजली त्योहार। ठीक है, ये भोजली से संबंधित एक प्रश्न और क्या आता है कि कौन से गीत में गंगा का नाम बार बार आता है, ऐसा कर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो भोजली गीत होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला है रथ दूज। रथ दूज है ना, यात्रा कब मनाते हैं? रथ दूज यात्रा कब मनाते हैं? भादो शुक्ल पक्ष द्वितीय, कुंवार शुक्ल पक्ष द्वितीय, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय। तो रथ द्वितीय भी बोला जाता है ना, रथ दूज यदि है, रथ द्वितीय भी बोला जाता है इसको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो सी हो जाएगा। ठीक है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष के द्वितीय को रथ दूज मनाते हैं, इसको रथ द्वितीया बोलते हैं ना। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। माटी त्योहार किस संभाग की जनजाति मनाती है? मोस्ट टाइम की प्रश्न है ये। माटी त्योहार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग। जिसको पता है कमेंट करके बताइएगा। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बस्तर संभाग। ठीक है, माटी त्योहार जो है बस्तर संभाग की जनजाति द्वारा मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य की श्रृंगी ऋषि मेला किस स्थान पर लगता है?
राजिम, सिहावा, बानाबरद, नगपुरा। क्या होगा इसका आंसर? राजिम, सिहावा, बानबरद, नगपुरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बी सिहावा। श्रृंगी ऋषि मेला सिहावा नगरी में लगता है। यहाँ से महानदी का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। कहाँ से हुआ है महानदी का उद्गम? सिहावा से, ठीक है। अगला देखेंगे, सिहावा कहाँ है? तो धमतरी में, उसको भी याद रखिएगा। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रामलीला से अधिक प्रभावित है? चंदैनी, गोंदा, रहस, नाचा, गम्मत। ये सभी को लगभग पता होगा, ये भी बी ऑप्शन हो जाएगा, रहस होता है ना, रासलीला। रहस में किसका दिखाया जाता है? रासलीला है ना, कृष्ण वाला। इस चीज को देखिएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नाट्य रहस उत्तर प्रदेश के रासलीला से अधिक प्रभावित है, ठीक है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है? मोस्ट एमपी प्रश्न, लिख लीजिए इसको। बमलेश्वरी मेला, दंतेश्वरी मेला, राजिम कुंभ मेला, खल्लारी मेला। क्या होगा सही आंसर बताइएगा? बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, राजिम कुंभ, खल्लारी मेला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बमलेश्वरी मेला। तो छत्तीसगढ़ में बमलेश्वरी मेला नवरात्रि के अवसर पर वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल के लिए मानसून हेतु कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें देवी कुटकी दाई की पूजा अर्चना की जाती है? तो अच्छे फसल के लिए, है ना। तो हरेली, मड़ई, भगोरिया, नवाखाई। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, हरेली। तो छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल के लिए मानसून हेतु हरेली त्यौहार मनाया जाता है जिसमें देवी कुटकी दाई की पूजा अर्चना की जाती है। अगला प्रश्न है, रहस नृत्य किस त्योहार में करते हैं? तो रहस जो नृत्य होता है अक्सर किस त्योहार में किया जाता है? दीपावली, जन्माष्टमी, होली, नवरात्रि। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, रहस किससे संबंधित है ना। क्या हो जाएगा? होली में होता है, ठीक है। रहस नृत्य होली त्योहार में करते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, सरगुजा संभाग की जनजातियां कर्मा त्योहार कब मनाते हैं? आषाढ़ माह, भादो माह, कार्तिक माह, चैत्र माह। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भादो माह में। सरगुजा संभाग की जनजातियां कर्मा त्योहार भादो माह में मनाते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा कब गाते हैं? वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बाली पर्व कौन मनाते हैं? बाली पर्व त्योहार है वह कौन मनाते हैं? हलबा, उरांव, कमार, कंवर। क्या होगा सही आंसर बताइएगा? हलबा, उरांव, कमार, कंवर। जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो हलबा, ठीक है। और ये साथ में और क्या रहता है? एक भद्रा, उसको भी याद रखिएगा, भद्रा। ये दोनों जनजाति द्वारा क्या किया जाता है? बाली पर्व त्योहार मनाया जाता है, ये पर्व मनाया जाता है, ठीक है। ये कितने दिनों तक चलने वाला है? तो 3 माह तक चलता है ये, ठीक है, 3 माह तक, इसको भी याद रखिएगा। ये दोनों जाति द्वारा मनाया जाता है, हलबा और भद्रा जनजाति द्वारा बाली पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में किस लिए मनाते हैं? मुख्य रूप से तो ये भीमा देव को समर्पित रहता है, ठीक है, भीमा देव, इसको भी याद रखिएगा, भीमा देव इसको समर्पित रहता है ये।
बाली बराबर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी प्रकार का वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा। ठीक है, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।